जय हिंद फ्रेंड्स, पार्थ एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, पिछले हमारी जो वीडियो थी वो थी, पहली जो हमने वीडियो बनाई थी दोस्तों, वो था हमारा ध्यान। इस ध्यान का हमारी जिंदगी में कितना महत्व है, इसके बारे में हमने आपको बताया। और आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जो हमारी जिंदगी से महत्वपूर्ण तरीका से जुड़ी हुई है, दिशा। इस दिशा शब्द का हमारे जीवन में इतना बड़ा महत्व है सर, आप यकीन नहीं करोगे। जिस व्यक्ति को सही दिशा मिल गई वो जिंदगी में सफल हो गया। डायरेक्शन एक वो चीज है सर, अगर डायरेक्शन सही दिशा में मिल जाए तो आईएएस तो बहुत छोटी चीज है सर, बहुत छोटी चीज है। 10 घंटे पढ़ लो, 20 घंटे पढ़ लो, आप आईएएस बन जाओगे। अगर लेकिन डायरेक्शन सही मिल गया तो इंसान क्या भगवान बन जाता है सर। डायरेक्शन का महत्व हमारी जिंदगी में सबसे, अगर हम किसी भी क्षेत्र को ले लो, आप कोई भी युद्ध को जीतने के लिए हमें सबसे पहले डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। जब महाभारत हुआ था सर, महाभारत, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दोनों सेनाओं के मध्य में ले गए तो अर्जुन डर गया था सर, डर गया था अर्जुन। हालांकि बोलते हैं कि उन्होंने कहा कि मुझे प्रेम आ रहा है, प्रेम कुछ नहीं आ रहा है सर, वो डर गया। और वो स्वाभाविक है, क्योंकि वो नेचुरली है सर डरना। हर व्यक्ति के लिए वो, हमारे जो कुछ वो होते हैं, डरना हमारा स्वाभाविक है, हर व्यक्ति का डरना स्वाभाविक है। तो अर्जुन डर गया था सर, क्योंकि जो सामने वाले योद्धा थे, भीष्म पितामह, अमर थे, गंगा पुत्र थे, कर्ण जिसके बल का कुछ पता ही नहीं, गुरु द्रोणाचार्य जिससे उन्होंने शिक्षा ली, वो डर गया था सर। लेकिन डायरेक्शन सर, जब कर्ण का रथ फंस गया, कर्ण का रथ जब मिट्टी में फंस गया था तो अर्जुन बनाने लग गए। बोले, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बोले क्या कर रहा है? बोले सर आप भी खा लेना, तब तक निकालने दो। बोले क्या कर रहा है? बोले मार दे, मार दे। बोले सर हम क्षत्रिय हैं। अरे बोले क्षत्रिय तो क्या हुआ, क्षत्रिय एनसीईआरटी में लिखा है। कौन बोला क्षत्रिय? मार दे। हमने कहा मार दे, उन्होंने मार दिया सर। इसे बोलते हैं डायरेक्शन सर। अगर हमारी जिंदगी में दिशा अगर हमें सही मिल गई, हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर हमें दिशा गलत मिल गई तो हम गलत रास्ता चुनेंगे सर। डायरेक्शन का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व है। अब डायरेक्शन, अब हम किसी को डायरेक्शन देते हैं कि आप योग करो, आप तपस्या करो, लोग मजाक उड़ाते हैं सर। आज की जनरेशन मजाक उड़ाती है सर। अरे इस हिंदुस्तान को आप संभालोगे, आप, ये जनरेशन संभालेगी आज की, सिर्फ युवा ही इस हिंदुस्तान को बचा सकते हैं सर। ये दिशा, इस डायरेक्शन का वो महत्व है कि आप सोच भी नहीं सकते सर। हमने कहा कि आप योग करो, तपस्या करो। अरे मजाक उड़ाते, बोले योग से क्या होता है सर? योग से कोई आईएएस बनता है क्या? योग से आईएएस बनता है सर? ये भगवान बना देती है। आईएएस तो बहुत छोटी चीज है सर, ये भगवान बनाती है। हमारी भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी देन है सर, टी स्क्वायर। ये टी स्क्वायर हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी देन है सर, टी स्क्वायर। जिंदगी में अगर इस सूत्र को आप समझ गए सर, आप सफल हो। ये टी स्क्वायर हमारी भारतीय संस्कृति की ही देन है। टी का हो जाता है सर त्याग, और इस टी का हो जाएगा सर स्क्वायर का तपस्या। जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में त्याग और तपस्या कर ली, उसका जीवन सफल हो गया। टी स्क्वायर सर बहुत बड़ा महत्व है हमारी संस्कृति में, और सदियों से हमारे भारत का इतिहास, हमारी संस्कृति, आज विदेशी हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। संस्कृति का महत्व बहुत बड़ा है।
और संस्कृति से सर हमारा जीवन केवल सरल हो सकता है। संस्कृति से जीवन केवल सरल बनता है सर, और साधना से जीवन सफल बनता है सर। साधना से क्या बन जाता है सर? जीवन सफल बन जाता है सर। दिशा का ही खेल है सर। राम रावण का युद्ध हुआ था सर। रावण से पहले भी बहुत लड़े थे सर, लेकिन कोई जीता नहीं। लेकिन भगवान श्री राम भी नहीं जीतते, लेकिन उनको क्या मिल गई? दिशा मिल गई सर। और वो दिशा किसने दे दी? विभीषण ने। कहा, बोले उसकी नाभि में अमृत है, ठोक दो। सर इस दिशा का बहुत बड़ा महत्व है। आज हम बोलते हैं, बोले दारू पी रहे हैं, एक पैक ले लिया, बोले अरे क्या होता है यार, एक पैक और ले लो, और लो एक पैक। सर नेगेटिविटी फैलाने में हमारा समाज बहुत आगे बढ़ रहा है सर, हमारा ये देश बहुत आगे बढ़ रहा है। आपका पैंट खींचने में टाइम नहीं लगाएंगे, आपको आगे बढ़ने से रोकने में बहुत बड़ा दिमाग लगाएंगे सर, लेकिन आपको उत्साहित करने में दिमाग नहीं लगाएंगे। आपको ये नहीं बोलेंगे कि वहां बोला आप शाबाश वेरी गुड, योग करो, ध्यान करो, सफल हो जाओगे जिंदगी में। बोले नहीं एक पैक और ले लो, कुछ नहीं होता है। यह दिशा सर, इस डायरेक्शन का महत्व आप समझ गए। टी स्क्वायर, त्याग और तपस्या, ये दो चीजें सर जिंदगी में मांगती हैं। एक तो त्याग मांगती है और एक तपस्या। भगवान श्री राम ने त्याग किया था सर, कुछ त्याग नहीं किया, लेकिन जब वो वापस लौटे तो भगवान बनकर लौटे सर। किसी भी छोटी चीज का त्याग करने से अगर हमें बड़ी चीजें की उपलब्धि हो रही है तो त्याग करो, लेकिन हम डरते हैं सर। क्या पता सर 5 साल के बाद यूपीएससी बंद हो जाएगी तो सर क्या होगा? अरे क्या होगा? अपना गोल बनाओ, लक्ष्य बनाओ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए हमें त्याग और तपस्या बहुत जरूरी है सर। ऑर्डिनरी तो हम बन सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर हमें बनना है तो सर हमें त्याग और तपस्या पर अधिक बल देना है। तो ये दिशा का सर बहुत बड़ा महत्व है। भगवान बुद्ध थक गए थे पूरी तरह, बहुत उन्होंने तपस्या की, योग किया, बुरी तरह से थक गया थे। जब लास्ट में निरंजना नदी के पास जाकर बैठ गए कि अब तो चाहे कुछ भी हो जा, मैं भगवान के दर्शन करके ही मानूंगा। बिल्कुल सूख के लकड़ी हो गए थे, बिल्कुल हड्डी हड्डी दिखाई देने लग गई। लेकिन एक छोटी सी बालिका जिसका नाम सुजाता, वो वहां से निकल गई, क्योंकि बच्चों में करुणा ज्यादा होती है सर। उन्होंने पूछ लिया, बोले ये आप क्या कर रहे हो? आईएएस की तैयारी कर रहे हो क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, अरे बच्ची तेरा कोई इससे मतलब नहीं है, तो आप जाओ यहां से। बोले आप क्या कर रहे हो? बोले मैं भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं। अरे बोले भगवान कहाँ है? आप बाहर भगवान को कहां ढूंढ रहे हो? भगवान तो तुम्हारे अंदर है। महात्मा बुद्ध की सर अंतिम गुरु थी वो सुजाता। महात्मा बुद्ध की अंतिम गुरु थी सुजाता। उसको दिशा मिल गई सर, और वहीं से उस महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई सर। सन्यासी का मतलब ये नहीं है सर कि हम घर त्याग करके हम भिखमंगा होकर और झोला लेके हम चल दिए। सन्यासी का मतलब ये नहीं है सर। सन्यासी का मतलब ये होता है सर, आप गृहस्थ जीवन में रहकर भी, सांसारिक जीवन में रहकर भी भगवान श्री कृष्ण की तरह पर ब्रह्म बन सकते हो सर। इस दिशा का महत्व समझो। अब हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी देन ये टी स्क्वायर, बहुत बड़ी देन है सर। टी स्क्वायर, त्याग और तपस्या।
हमारे देश में क्या है कि इसको दो भागों में बांट लिया। जो धर्म के प्रचारक हैं, अलग अलग धर्मों के जो प्रचारक हैं, कोई हिंदू धर्म का पुरोहित है, कोई मुस्लिम धर्म का पुरोहित है, कोई क्रिश्चियन धर्म का पुरोहित है, इन्होंने इसका सर क्या किया, इनके सॉरी इनको दो भागों में बांट दिया सर। क्या है, एक तरफ सर पृष्ठ और एक तरफ सब संत। एक तरफ है सर पुरोहित और एक तरफ सब संत। आप समझो सर, हर धर्म में दो मिलेंगे आपको सर, एक संत मिलेगा, एक पुरोहित मिलेगा। पुरोहित का मतलब सर समझो, ये ऐसा है जैसे हर जगह स्कूल में जो टीचर रहता है, इसका संबंध टीचर से है सर, स्कूलों का टीचर। और सर इस संत का मतलब, इसका मतलब होता है सर साइंटिस्ट। इसका अर्थ आप साइंटिस्ट से लगाओ सर। अब ये क्या मांगती है सर, अब इन्होंने क्या किया, हमारे धर्मों के जो लोग हैं इनको बेवकूफ बनाना चालू कर दिया सर इन पुरोहितों ने। अगर जिसको इन पुरोहितों के चक्कर में पड़ गया वो जिंदगी में वहीं रह जाएगा। क्या समझो सर, इन पुरोहितों ने क्या किया, ये मतलब पुरोहित को आप स्कूल का टीचर समझो एक तरीका से, और सर संत हो गए साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक। अब इनके पास क्या है, लॉजिक है सर, इनके पास तर्क मिलेगा। ये किसका त्याग करने के लिए कहेंगे आपको, पुरोहित ये त्याग करने के लिए कहेंगे आपको धन का त्याग करो और धन का त्याग करके हमें दे दो। और अगर जब किसी के पास धन नहीं होगा, कम होगा, बोले इतना ही तो धन कमाया था और इसका त्याग कर दिया। अब जब हमने धन का त्याग कर दिया और दूसरा त्याग मानता है ये माला फेरो। आप बियर बार में हो, बोला माला फेरो, चाहे बियर पी रहे हो, सट्टा खेल रहे हो, माला फेरो। ये पुरोहित है सर, पुरोहितों का काम है। बोला आप धन का त्याग करो और हमें दे दो, माला फेरो आप। ये सर धन का त्याग मांगते हैं, माला फेरने के लिए बोलते हैं। सर साधु बनो, पाखंडी मत बनो। साधु बनो सर, पाखंडी नहीं। सिकंदर एक छोटा सा मैसिडोनिया का शासक, मकदूनिया का शासक सिकंदर, जिसका दूसरा नाम अलेक्जेंडर था, पूरे हिंदुस्तान को जीतने की दृढ़ इच्छा शक्ति थी उसके अंदर और उसने सबको जीता। पारस को हराया उसने, डराइस को हराया, जिस डराइस ने हमारे हिंदुस्तान पर व्यापार के बहाने पूरे हिंदुस्तान को लूटा। लेकिन जब वो हिंदुस्तान पहुंचा तो उसका मुकाबला पौरस से हुआ, जिसको पुरु नाम से जाना जाता था। क्या नाम था उसका, पुरु। तो जब वो हिंदुस्तान में पहुंचा, पुरु से उसका मुकाबला हो गया। तो जब उस पुरुष की दृढ़ इच्छा शक्ति, उसकी सोच को देखकर वो सिकंदर नतमस्तक हो गया। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि सिकंदर विजयी हो गया, लेकिन उस पुरुष की सोच को नहीं हरा पाया सर। ये होती है त्याग और तपस्या। उसे सिकंदर का गुरु जिसने कहा, बोले आप इधर जा रहे हो इंडिया की तरफ, तो बोले सर गुरु आपके लिए कुछ लेके आए क्या। बोले नहीं मेरे लिए कुछ मत लाना। नहीं गुरु हम जा रहे हैं, आप बताओ कुछ लेके आए क्या। बोले ठीक है तो आप ऐसा करना, इंडिया से एक सन्यासी लेकर आना। बोले सर इतनी सी बात मांग लिया आपने गुरु। चल दिया सिकंदर। जब पुरु के साथ युद्ध हुआ, पुरु के साथ युद्ध होने के बाद दोनों में आपस में संधि हो गई। झेलम का युद्ध माना जाता है उसको, बेतस्ता का युद्ध भी बोलते हैं। झेलम का युद्ध, सिकंदर जिसका दूसरा नाम अलेक्जेंडर था, इसके बाप का नाम सिकंदर का बाप का नाम था फिलिप शाह, और मां का नाम था ओलंपिया। सिकंदर की मां का नाम क्या था, ओलंपिया। इधर पौरस के पिता का नाम महाराजा बमनी और माता का नाम अनसुईया।
ये दस्यु लोक में पड़ा था सर। जो पौरस था ये दस्यु लोक में, क्योंकि जो उसका वो था मामा अंबी कुमार, बिल्कुल ऐसे होती थी महाराज बमनी और अंबी कुमार में सर। तो उसकी वजह से इसको दस्यु लोक में पढ़ना पड़ा। और जब दस्यु लोक में इसका पालन पोषण हुआ तो वहां इसके संस्कार, उसने दस्यु लोक में छुपकर वार करना, अनेक प्रकारों की विद्याओं का ज्ञान हासिल किया। लेकिन उसकी जब दृढ़ इच्छा शक्ति उन्होंने देखी, उसकी सोच को देखकर जो विश्व विजेता था सिकंदर नतमस्तक हो गया। क्योंकि उसे पुरुषोत्तम बोलते थे, उसको पुरुषोत्तम भी नाम था उसका। उस पुरु को सही डायरेक्शन मिली, और वो डायरेक्शन किसके द्वारा मिली? चाणक्य के द्वारा। उसका गुरु कौन था? उसको गुरु मिल गया कौन? चाणक्य। और चाणक्य की कुटिल नीति के आगे सभी फेल थे। तो सिकंदर जब हिंदुस्तान से किसी संत को लेकर गया तो बोले, उसके दूत उसे संत के पास गए, बोले उस सन्यासी को लाओ उठा के। तो बोले सन्यासी बोले आपको सिकंदर महान ने बुलाया है। बोला अरे कौन सिकंदर? इस दुनिया में कोई सिकंदर नहीं, इस दुनिया में सिर्फ मैं और मेरा वो भगवान, हम दो ही है बस। अचंभत रह गया, बड़ा अचंभा कर रहा है। बोले ये क्या? बोले इस महान सिकंदर से आज जो पूरी दुनिया डरती है, विश्व विजेता है, और इसने तो ये बोल दिया। वो जाके अपने महाराज के पास पहुंचे। बोले महाराज आज तो गजब हो गया। बोले क्या हो गया? बोले महाराज इस छोटे से भिखारी ने हमें फटकार दिया। बोले कौन सिकंदर? बोले अच्छा। बोले हम उससे मिलना चाहते हैं। तो वो सिकंदर उसके पास गया। बोले महाराज ये क्या है? आप चलो नहीं, हम आपके अभी टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बोला भाई कौन होगा? तू होगा सिकंदर, कर दे मेरे टुकड़े टुकड़े। लेकिन इस संसार में सिर्फ एक ही है जिससे मैं डरता हूं, किसी से नहीं डरता। तो सर सन्यासी तो बहुत ताकत है। उसके बाद सिकंदर ने फिर उनसे हाथ जोड़कर विनती मांगी कि मेरे गुरु, सिकंदर का गुरु अरस्तु था, अरस्तु का गुरु प्लेटो था, प्लेटो का गुरु सुकरात था। इस तरह आप कड़ी भी जोड़ सकते हैं सर। तो फिर सिकंदर ने हाथ जोड़कर उससे सन्यासी से कहा महाराज आप मेरे गुरु ने, मैं आपको यहां से बोले हिंदुस्तान से एक सन्यासी को लेकर बताओ, आप चलो मेरे साथ। तब वो नतमस्तक हुआ एक सन्यासी के प्रति। ये होती है सन्यासी की ताकत। और आप बोलते हो, बोले त्याग और तपस्या से क्या होता है? क्या होता है योग से? सर योग आपको शारीरिक ताकत देगा, मेडिटेशन साधना, मेडिटेशन आपको सर आंतरिक ताकत देगा। मेडिटेशन क्या देगा सर? आंतरिक ताकत, मानसिक ताकत देगा। और अगर सर अगर केवल बल पर अगर कोई युद्ध जीता जाता तो सर आर्मी में किसी पहलवान को कमांडर बना दिया होता। अगर केवल अकेली बुद्धि के बल पर अगर राजा बनाते तो सर राजा लोमड़ी होती, शेर नहीं होता। राजा वही होता है जिसमें शारीरिक ताकत और मानसिक ताकत दोनों का संतुलन हो। इसलिए सर शेर को राजा कहते हैं सर। उसमें चालाकी भी है और शारीरिक ताकत भी है। तो सर पढ़ना भी हमारे लिए एक युद्ध है, एक युद्ध स्तर है, और इसको हमें युद्ध स्तर के अनुसार लेना चाहिए। कई बार आते हैं कमेंट्स आते हैं बच्चों के मेरे पास, बोले सर और अभी हम तो पहली बार यूपीएससी दे रहे हैं सर, और अब क्या होगा, और अब 20-20 साल से तैयारी कर रहे हैं। अरे क्या होगा? 20 साल से तैयारी कर रहे हैं तो क्या हुआ? वो सेंसिस पे जी रहे थे सर। सेंसिस पहले भी मैंने आपको बताया, सेंसिस जो इन इंद्रियों पर जीता है, सेंसिस। अब 25 साल तक हम इन सेंसिस पे जिए सर। सेंसिस यानी सर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5। बचपन से हमें वही सिखाया जाता है।
और ये सब आती है सर त्याग। जब तक हम इनका त्याग, अब संत क्या मांगता है, अभी हमने आपको बताया संत और पुरोहित में अंतर। पुरोहित तो क्या कहता है कि आप धन का त्याग करो, माला फेरो, चाहे आप जुआ खेल रहे हो, आप चाहे सट्टा खेल रहे हो, चाहे खेली खा रहे हो बना के, लेकिन हमें दे दो। अब किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर उसके पास जाता है, पुरोहित के पास, उससे पुरोहित के पास अगर किसी धर्म का, हिंदू धर्म का अगर कोई व्यक्ति जाता है, बोले महाराज कोई फर्क नहीं पड़ा, इतना धन का त्याग कर दिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बोले तुम्हारे पुराने कर्मों का खेल है, बेवकूफ बना देगा आपको। बोले तुम्हारे पुराने कर्मों का खेल है, आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो हिंदू धर्म के लोगों को वो इसी में संतुष्ट है सर। बोले हाँ हमारे पुराने कर्मों का खेल है, उनको बेवकूफ बना दिया सर पुरोहित। एक तरफ है सर संत। अब मुसलमान पहुंच जाता है अपने उसके पास, तो उसको वो बोलता है कि महाराज कोई फायदा नहीं है, क्या होगा, मैंने अभी यूपीएससी का टेस्ट दिया था, मैं फेल हो गया। बोले भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, उसको इस तरह बेवकूफ बना दिया। बोले अल्लाह परीक्षा ले रहा है। वो दोनों मस्त, इसी में मस्त सर, जिंदगी जी रहे हैं अपनी, इसी में खुश हैं। लेकिन सर संत, अब ये साइंटिस्ट, संत की उपाधि हमने साइंटिस्ट से दी थी सर। अब ये क्या चाहता है सर, ये संत, अब इसको समझो आप सर, ये संत क्या चाहता है। अब ये संत क्या चाह रहा है सर, संत चाहता है किन किन चीजों का त्याग सर, आप समझो। संत चाहता है ज्ञानेंद्रियों का त्याग। आप 5 ज्ञानेंद्रियां सर, जिव्या, निंद्रा, इन 5 ज्ञानेंद्रियों का त्याग कौन चाह रहा है, संत। और अगर हम और इन 5 ज्ञानेंद्रियों का राजा है सर मन, और मन क्या है सर, मन अंधा है सर। मन की उपाधि हमने धृतराष्ट्र से दी थी सर। ये बार बार हमें एक ही खड्डे में गिराएगा, क्योंकि इसके अंदर आती है हैबिट्स, आदतें। मन के अंदर क्या है, आदतें। जब 25 साल से हम इंद्रियों पर जी रहे हैं, सेंसियस में जी रहे हैं, तो जो ये सेंसियस की 25 साल तक जो हमारी आदतें हैं, इनको इतना जल्दी छुड़ाना सर बहुत बच्चों का खेल नहीं है सर। क्योंकि मन हमारा क्या अंधा है सर, ये बार बार हमें एक ही खाई में गिरेगा, बार बार गिरेगा। तो इन 5 ज्ञान इंद्रियों का त्याग कौन मांगता है, संत। अब जब ये संत इन 5 ज्ञान इंद्रिय, स्वाद, जैसे कि हमारा जीभ से संबंध है, स्वाद सर, स्वाद का त्याग करना पड़ेगा। निंद्रा, निंद्रा इतनी बड़ी चीज है सर हमारी जिंदगी में। अगर आप बेहोशी में सो गए तो मात्र 4 घंटे की नींद बहुत है आपके लिए, बहुत है सर। पढ़ने वाले छात्र के लिए 4 घंटे की नींद बहुत है। आपको निंद्रा का त्याग करना होगा अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है। आपको स्वाद का त्याग करना होगा। बोले नहीं, काश कोई बकरा बना देता, काश मुझे कोई मोटिवेट कर देता तो मैं बकरा खा लेता। ऐसा होता है क्या? क्योंकि जितनी चीजों का संबंध इंद्रियों से है वहां मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप गौर करके देखो, कोई भी चीज का संबंध अगर मोटिवेशन से हो रहा है, उस इंद्रियों से हो रहा है, सॉरी, तो वहां मोटिवेशन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आपको मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ेगी पढ़ने में, पढ़ना में मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ेगी, आपको ध्यान करने में मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जिनका संबंध इंद्रियों से है वहां मोटिवेशन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है सर। अब संत ने जो त्याग बताया, इनसे हमें इंटरनल चेंजिंग, हमारे अंदर जो चेंजिंग होगा वो मिलेगा। पुरोहित ने जो हमें त्याग बताया उससे केवल हमें बाहरी आउटर चेंजिंग मिलेगा, केवल दिखावा। और जब इंटरनल चेंजिंग मिलेगा सर, इसे संत ने जो त्याग बताया इंद्रियों का, अगर ये हमें इंटरनल चेंजिंग दे रहा है सर,
तो जिंदगी सफल है। और हमें सर ये चाहिए। बहुत से बोलते हैं, बोले अरे ये कोई उम्र है कोई योग करने की, ध्यान करने की। अरे भैया कब करेगा, कब करेगा फिर? उम्र तो यही है। जब तुम योग नहीं करोगे, तुम ध्यान नहीं करोगे, तो 15-15, 20-20 घंटे कैसे पढ़ोगे सर? कैसे यूपीएससी फाइट करोगे? तुम्हें ताकत कहां से मिलेगी भाई? ध्यान का मतलब ही क्या है? जिस व्यक्ति की नजर लगातार अपने मन पर बनी हुई है, और जो ये ट्रांसलेशन है, इसे ट्रांसलेशन को गीता में बहुत अच्छे ढंग से समझाया था। तो क्या है? संत वाला जो त्याग है हमारा, अगर हम इस त्याग को अपनाते हैं तो सर जिंदगी सफल है। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए त्याग और तपस्या बहुत ही आवश्यक है। क्यों? यह मन बहुत चालाक है सर, बहुत चालाक है ये मन। ये मन हमें वही करवाता है जो उसको करवाना होता है, वही करवाएगा ये। लेकिन जब अगर हमारा ध्यान इस मन पे होगा, इसकी हम चालाकियां समझेंगे कि ये क्या चालाकियां कर रहा है, उसे इंटरनल चेंजिंग कहते हैं। अगर हम मन को पकड़ गए और इंटरनल चेंजिंग जब हो गई, तो सर आप कोई भी क्षेत्र में आप कुछ भी बनो, प्रधानमंत्री बनो, आईएएस बनो, डॉक्टर बनो, कुछ भी बनो सर। डायरेक्शन सर, डायरेक्शन। इस डायरेक्शन का जिंदगी का संबंध बहुत अच्छा है। T², त्याग और तपस्या, इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि कोई भी चीज बिना डायरेक्शन के हमें जिंदगी में सफलता हासिल नहीं दिला सकती। तो सर इस डायरेक्शन का महत्व समझो। आज हमने डायरेक्शन के बारे में बताया, इससे पहले ध्यान के बारे में बताया। कल हम संघर्ष के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।